हेलो दोस्तों। लाइब्रेरी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे, आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं। आज आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार और लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आया हूं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे इसरो के नाम से सभी आप बहुत अच्छे से भली भांति अवगत होंगे, जानते होंगे। इसरो में अप्रेंटिसशिप का फॉर्म आया हुआ है। इसी के बारे में मैं स्पेशल ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो में आपको लाइब्रेरी साइंस से जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए एक अच्छा अवसर है कि इसरो में आपको अप्रेंटिसशिप करने का अवसर मिल रहा है। ये अवसर आपके लिए बेहद खास है और बहुत ही अच्छा है। तो चलिए, क्या क्या इन्फॉर्मेशन मांगा है, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा है, उसके बारे में और कैसे कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, उसके बारे में पूरा प्रोसेस मैं आपको बहुत ही अच्छे और विस्तार पूर्वक ढंग से समझा देता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये पीडीएफ जो है, एडवर्टाइजमेंट नंबर आईस्ट्रैक APP-PRMT 2025 लिखा हुआ है। 27 मार्च 2025 को ये नोटिफिकेशन जारी होता है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है वर्ष 2025-26 के लिए स्नातक, डिप्लोमा और ट्रेड प्रशिक्षु नियुक्त करने के बारे में, इंगेजिंग ग्रेजुएट डिप्लोमा एंड ट्रेड अप्रेंटिस फॉर द ईयर 2025-26 रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अंतरिक्ष विभाग के भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे इसरो इसरो के नाम से जानते हैं, के अंतर्गत इसरो दूरमिति अनुवर्तन अनुवर्तन तथा आदेश संचार जाल स्ट्रैक प्रशिक्षुता अधिनियम 1961 और 1963 के संशोधन अधिनियम व समय समय पर यथा संशोधित के तहत बीई बीटेक अभियांत्रिकी में डिप्लोमा, वाणिज्य अभ्यास में डिप्लोमा और आईटीआई के साथ निम्नलिखित ट्रेडों में 1 वर्ष की प्रशिक्षुता प्रशिक्षण एवं आवेदन आमंत्रित करता है। देखिए, ये जो आपका ये न्यूज़ है, ये इंग्लिश हिंदी दोनों में है, बाइलिंगुअल है ना। तो आप अगर चाहते हैं कि बाइलिंगुअल दोनों में से किसी भी से एग्जाम आप नोटिफिकेशन को पढ़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल अवश्य आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो इसका पीडीएफ मेरे नीचे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे देखिएगा, टेलीग्राम पे आप मुझे पर्सनल मैसेज करके ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, केवल लाइब्रेरी साइंस नहीं, लाइब्रेरी साइंस के अलावा और भी चीज़ें हैं जिस पे डायरेक्ट आपको मिल जाएंगे। जैसे जो कोर्स आप किए होंगे लाइब्रेरी साइंस के अलावा, कंप्यूटर साइंस में, इंजीनियरिंग एंड अलाइड ब्रांचेस में है। जो लोकेशन आप ट्रेनिंग का स्थान कहाँ है? बेंगलुरु। ठीक है, कितना पोस्ट है? 14 पोस्ट है और लखनऊ में 1 पोस्ट है। ठीक है, उसको मंथली स्टाइपेंड कितना मिलेगा? 9,000 रुपये मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही और सब्जेक्ट्स के नाम लिखे हुए हैं, मैं सबको एक एक बार पढ़ देता हूँ। जो भी जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वालिफिकेशन जिसके पास है वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, इसमें क्वालिफिकेशन मांगा है BE-BTech इन कंसर्न डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड अलाइड ब्रांचेस। बेंगलुरु में 13 पोस्ट है, लखनऊ में 4 पोस्ट है, श्री विजयपुरम में 3 पोस्ट है। ठीक है, इन पोस्ट को और स्टाइपेंड को ध्यान रखिए, 9,000 रुपये स्टाइपेंड है। ठीक है, थर्ड जो है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड अलाइड ब्रांचेस, बेंगलुरु में 2 पोस्ट है, श्री विजयपुरम में 1 पोस्ट है। मंथली स्टाइपेंड 9,000 रुपीज पर मंथ मिलेगा। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड अलाइड ब्रांचेस में बेंगलुरु में 4 पोस्ट है, लखनऊ में 1 पोस्ट है। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बेंगलुरु में 2 पोस्ट है, स्टाइपेंड मिलेगा 9,000 रुपये। ठीक है, अब हम जो महत्वपूर्ण बात करते हैं वो है लाइब्रेरी साइंस, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में आपका बेंगलुरु में 1 पोस्ट है। ठीक है, मंथली स्टाइपेंड कितना मिलेगा? 9,000 रुपये मिलेगा। देखिए, स्टाइपेंड थोड़ा सा कम है ना। पैसों की बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं रखिएगा। इसरो जैसी संस्था से आप अप्रेंटिसशिप करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, तो आप काफ़ी कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ, जो कि आपके लाइफ में इन फ्यूचर बहुत काम आएगा। ठीक है, तो सैलरी मैटर नहीं करता है, स्टाइपेंड मैटर नहीं करता है, आपका नॉलेज मैटर करता है। तो कोशिश करिए सबके सब फॉर्म फिल कीजिए, कम से कम इसी बहाने इसरो से जुड़ेंगे, देखेंगे इसरो को क्या है कैसा है। परीक्षा देने जाएंगे आप कहीं ना कहीं, है ना, इंटरव्यू देने जाएंगे कहीं ना कहीं, तो वो सब इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छे ढंग से, और इसी बहाने आप वहाँ की लाइब्रेरी विजिट करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या चाहिए? मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस। ठीक है, लाइब्रेरी साइंस में आपको मास्टर होना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। मंथली स्टाइपेंड 9,000 रुपये मिलेगा। केवल और केवल 1 पोस्ट है, वही है बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में है। डिप्लोमा के लिए जो पॉलिटेक्निक विद्यार्थी हैं उनके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड अलाइड ब्रांचेस में बेंगलुरु में 2 पोस्ट है, इनको 8,000 रुपये मिलेगा। ठीक है, 8,000 रुपये मिलेगा तो थोड़ा सा देखिए और कम है। ठीक है, ऐसी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड अलाइड ब्रांचेस में बेंगलुरु में 1 पोस्ट है, लखनऊ में 1 पोस्ट है, विजयपुरम में 1 पोस्ट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड अलाइड ब्रांचेस में बेंगलुरु में 6 पोस्ट है, लखनऊ में 1 पोस्ट है, विजयपुरम में 1 पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इंजीनियरिंग मंगा हुआ है। ठीक है, जहाँ हमारे यहाँ से CSVT कराता है, और भी जहाँ भी जिस भी संस्था से आप पढ़े होंगे वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कमर्शियल प्रैक्टिस बेंगलुरु 8,000 रुपये इसमें भी मिलेगा। ठीक है, 5 पोस्ट है, डिप्लोमा इन कमर्शियल प्रैक्टिस अवार्डेड बाय रिकॉग्नाइज्ड स्टेट बोर्ड इन
रिस्पेक्टिव फील्ड, ठीक है। तो ये और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, मशीनिस्ट, फिटर, वेल्डर, ठीक है। आईटीआई मंगा है, आईटीआई वालों के लिए भी निकला है। तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं छत्तीसगढ़ में तो जिन्होंने आईटीआई कंप्लीट किया, उनके लिए भी एक अच्छा अवसर है कि इसरो से वो अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। 7,000 रुपये उन्हें पर मंथ अप्रेंटिसशिप का जो भी स्टाइपेंड है वो दिया जाएगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, चयन प्रक्रिया क्या होगी, उसके बारे में भी हिंदी में लिखा हुआ है, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं। आवेदकों की छटनी समीक्षा की जाएगी और अभ्यर्थियों को दस्तावेज के सत्यापन के साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा और अभ्यर्थियों की डिग्री डिप्लोमा के स्तर पर शैक्षणिक प्राप्त अंकों के साक्षात्कार में निष्पादन के आधार पर पैनल तैयार किया जाएगा। प्रशिक्षणार्थियों के रिक्त पदों पर प्रशिक्षुओं की भर्ती सख्त रूप से पैनल में उनकी स्थिति के आधार पर की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को केवल ईमेल द्वारा सूचित किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया अभ्यर्थी यात्रा भत्ता के लिए पात्र नहीं है। अगर आपको सेलेक्ट होते हैं, आप शॉर्टलिस्टेड होते हैं, आपको ईमेल के थ्रू इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा और आप अगर वहां जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो आपको कोई भी किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा, ट्रैवलिंग अलावेंस नहीं दिया जाएगा, ठीक है। सेकंड है, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि उपयुक्त प्रशिक्षुता श्रेणी के लिए आवेदन विषय अंकित करते हुए अगले संसाधन हेतु निम्नांकित दस्तावेजों को पीडीएफ में दिनांक 21 अप्रैल 2025 तक ईमेल द्वारा भेजें। क्षेत्रवार NATS पंजीयन और पत्राचार के लिए ईमेल पते जिस पर दस्तावेज के साथ आवेदन भेजे जाने के नीचे तालिका में दिए गए हैं, ठीक है। देखिए आप नेट पे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। देख लेते हैं आगे और बता देता हूँ मैं, ठीक है। ये 3 सेंटर दिया हुआ है, 3 सेंटर का ईमेल आईडी है, ठीक है। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, देख लेते हैं आप, है ना। यहाँ लिखा है 21 अप्रैल 2025 तक, ठीक है। जहाँ आप अप्लाई कर रहे हैं बिल्कुल वहाँ भेजना बेहद ज़रूरी है। अगर आप लखनऊ अप्लाई करते हैं तो वहाँ का ईमेल दिया हुआ है, नॉर्थन रीजन में आता है। बेंगलोर अप्लाई कर रहे हैं तो साउथ रीजन में आता है और विजयपुरम कर रहे हैं तो ईस्टर्न रीजन में आता है। सबका ईमेल आईडी दिया हुआ है अप्रेंटिसशिप वाला, ठीक है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो पीडीएफ रूप में ऊपर में लिखा हुआ है ना, पीडीएफ के रूप में, तो 10th क्लास का मार्कशीट चाहिए, 12th का चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा का मार्कशीट चाहिए, है ना। ऑल सेमेस्टर, अगर आपका एजुकेशन जो भी पढ़े हैं आप वो सेमेस्टर वाइज है तो हर सेमेस्टर का रिजल्ट चाहिए, अगर ईयर वाइज है तो ईयर का रिजल्ट चाहिए, ठीक है। केवल फाइनल ईयर का रिजल्ट देने से ही काम चलेगा ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको फर्स्ट ईयर से लेकर पूरे लास्ट ईयर तक के सभी सर्टिफिकेट्स आपको पीडीएफ के रूप में बना के रखना है। डिप्लोमा का प्रोविजनल सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो करना पड़ेगा, नहीं है तो आप निकलवा लीजिएगा या डिग्री बनवा लीजिएगा, ठीक है। और नेट्स में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है आपको, नेट्स का इनरोलमेंट नंबर भी आपको चाहिए ही चाहिए, तो नेट्स में तो पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए नेट्स के बारे में लिखा है, हाउ टू अप्लाई फॉर नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, ठीक है। इसका पूरा नाम होता है, आप लोग जानते होंगे। वे अभ्यर्थी जो उपयुक्त आवश्यक अर्हता मानदंड को पूरा करते हैं प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड द्वारा निर्धारित पात्रता के अनुसार NATS नेट्स पोर्टल में अपना नामांकन कर सकते हैं। प्रशिक्षुता प्रशिक्षण के लिए आवेदन करने की वेबसाइट, इस वेबसाइट पर आप क्लिक करके डायरेक्ट जा सकते हैं, ठीक है। आपको आपके लिए नेट्स का पेज खुल जाएगा, उसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। अभ्यर्थी को अपनी उम्मीदवार दर्ज करते समय डिग्री डिप्लोमा प्रमाण पत्र जो भी लागू हो और सरकार द्वारा जारी वैध ID अपलोड करना आवश्यक है। पोर्टल पर आवेदन के सफल पंजीकरण के बाद एक नामांकन संख्या जनरेट होता है, ठीक है, जनित की जाएगी और आवेदक को आवंटित की जाएगी। नामांकन संख्या को आवेदन पत्र में अनिवार्य रूप से दर्शाया जाना चाहिए। आप एप्लीकेशन फॉर्म जब भरेंगे आपका नेट्स का एनरोलमेंट नंबर बिल्कुल साफ सुथरा क्लियर तौर पर दिखना चाहिए, ठीक है। देखिए इंटरव्यू डेट शेड्यूल दिया हुआ है, ठीक है। साक्षात्कार का दिनांक व स्थान, डेट एंड वेन्यू फॉर इंटरव्यू, ठीक है। आईस्ट्रैक बेंगलोर में प्लॉट 1213 ये एड्रेस लिखा हुआ है। रिपोर्ट सेंटर है 3rd मेन 2nd फेज पिनिया इंडस्ट्रियल एरिया बेंगलुरु लिखा हुआ है। कब? 20-21 मई 2025 को इंटरव्यू होगा सुबह 9 बजे से, ठीक है। रिपोर्टिंग करने का टाइम है। दूसरा है लखनऊ में सेक्टर G जानकीपुरम कुर्सी रोड लखनऊ उत्तर प्रदेश 14 मई और 15 मई 2025 को सुबह 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, ठीक है। श्री विजयपुरम डॉलीगंज श्री विजयपुरम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पिन कोड अप्रैल 29-30-2025 सुबह 9 बजे, ठीक है। ये 3 जगह का है, आप देख सकते हैं जहाँ भी हैं आपके हिसाब से, ठीक है। 5वें अभ्यर्थियों के साथ सभी पत्राचार केवल ईमेल के माध्यम से किया जाएगा। जो भी ये कम्युनिकेशंस करते हैं आपसे वो केवल ईमेल के थ्रू करेंगे, ठीक है। भेजे गए किसी भी ईमेल के अभ्यर्थी द्वारा प्रदान की गई अमान्य गलत ईमेल आईडी या स्पैम ब्लैक मेल फोल्डर में ईमेल की डिलीवरी आदि कारण होने वाले नुकसान के लिए स्ट्रैक जिम्मेदार नहीं होगा, ठीक है। आप ये याद रखिएगा, जब भी ईमेल चेक करेंगे तो केवल इनबॉक्स पे चेक नहीं करना है, आपको स्पैम फोल्डर पे भी चेक करना है, बल्क फोल्डर पे भी चेक करना है, ठीक है। 6वां पॉइंट जो लिखा है, प्रशिक्षुओं के चयन हेतु अन्य निबंधन व शर्तें, ठीक है। अभ्यर्थी को इसमें नेट्स में इसमें अनिवार्य रूप से पंजीकरण करना जरूरी है। आपका एनरोलमेंट संख्या हो उसको आपको दर्ज करना जरूरी है, ठीक है। और जो भी नहीं रजिस्टर रहेगा नेट्स में वो अस्वीकार होगा, ठीक है।
केवल वर्ष 22-23-24 के दौरान उत्तीर्ण अभियांत्रिकी स्नातक अथवा अभियांत्रिकी और वाणिज्य अभ्यास में डिप्लोमा धारक और ITI ट्रेड धारक अभ्यर्थी प्रशिक्षुता के लिए पात्र हैं। यानी यदि वे स्नातक प्राप्त करने से केवल 3 वर्ष के अंदर ज्वाइन करते हैं तभी उनको ये, यदि प्रस्ताव के समय यह समय सीमा समाप्त होती है तो उन्हें प्रशिक्षण के लिए प्रस्ताव नहीं भेजा जाएगा, यद्यपि उन्हें पैनल में रखा गया हो या सूचीबद्ध किया हो। आप 22, 23 और 24 में अगर पास आउट हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा, लिखा हुआ है साफ साफ। ठीक है, अगर इससे पहले के हैं तो बिल्कुल मत भरिए आप, है ना। अभ्यर्थी जो नियमित अभ्यर्थी के रूप में आता परीक्षा पूरी की है केवल यही आवेदन करने के लिए पात्र हैं। दोज कैंडिडेट हु हैव कंप्लीट द क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन इज रेगुलर कैंडिडेट्स, जो भी डिस्टेंस से किए होंगे वो भी नहीं कर सकते अप्लाई यहाँ पर। ठीक है, केवल रेगुलर स्टूडेंट्स जो हैं वही कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। पूर्व प्रशिक्षु अथवा प्रशिक्षु जो वर्तमान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं अथवा जिन्हें प्रशिक्षुता में ज्वाइन करने समय सरकार सार्वजनिक निजी क्षेत्र में 1 वर्ष या उनसे अधिक अवधि का कार्य अनुभव उपयुक्त प्रशिक्षुता प्रशिक्षण के लिए पात्र नहीं होंगे। अन्य संस्थानों के साथ प्रशिक्षुता को जोड़ने की अनुमति नहीं है। अगर आप पहले से कर लिए होंगे तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षुता अधिनियम 1961 तथा संशोधित अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अनुसार प्रशिक्षुता प्रशिक्षण के ठेका का निष्पादन करना होगा। ठीक है, ये रूल है, उसके हिसाब से ट्रेनिंग करना है। ठीक है, प्रशिक्षण की अवधि स्नातकों और डिप्लोमा अभ्यर्थियों के लिए प्रशिक्षुता ठेका के निष्पादन के शुरुआत से 12 महीने की होगी। आप जिस दिन ज्वाइन करेंगे उस दिन से लेकर 12 महीने तक आप ट्रेनिंग करेंगे, अप्रेंटिसशिप करेंगे। ठीक है, चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइन करते समय चिकित्सा स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जब ज्वाइन करेंगे तब प्रेजेंट में आपको देना होगा वहाँ पर। ठीक है, आवेदन करने से पहले अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित पात्रता मानदंड तथा अन्य मानकों को पूरा करना सुनिश्चित करें। ठीक है, जो भी क्वालिफिकेशंस जो भी चीज़ मांगे हैं सब आपके पास होना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट और लिखा है इसमें, प्रशिक्षण अवधि पूरा करने के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अथवा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अंतरिक्ष विभाग के कोई अन्य केंद्र यूनिटों में नियमित रोजगार के लिए कोई दावा जो भी कुछ भी हो नहीं कर सकेगा। ये आपका अप्रेंटिसशिप है साल भर का। आप कभी भी किसी भी प्रकार का दावा नहीं कर सकते कि मैं यहाँ रेगुलर काम करता हूँ या करूँगा या मैं करता हूँ, ऐसा कुछ भी। ठीक है, नेक्स्ट है पाठ्यक्रम भारत के किसी विश्वविद्यालय राज्य बोर्डों से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। जो भी कोर्स आप किए हैं वो यूनिवर्सिटी इंडिया का होना चाहिए, स्टेट बोर्ड होना चाहिए। ठीक है, अभ्यर्थी जो सैंडविच पाठ्यक्रम निजी स्नातक प्राप्त किए हैं, अल्प अवधि प्रमाण पत्र किए अथवा ये देखिए शॉर्ट टर्म कोर्स जो होता है वो सब किए होंगे तो नहीं मान्य है। ठीक है भाई, पार्ट टाइम होता है ना, वो सब नहीं चलेगा। ठीक है, केवल भारतीय नागरिक आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अभ्यर्थियों को और भी कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। ईमेल के थ्रू आपको कम्युनिकेशन किया जाएगा। ठीक है, किसी भी प्रकार की कुछ भी त्रुटि पाते हैं, अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन के समय सभी संगत मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। जन्म तिथि प्रमाण पत्र, शैक्षणिक अर्हताएं, विवरण प्रमाण पत्र, जनजाति निर्धारित और जो भी ऐसा नहीं करने जाने पर आपको नॉट एलिजिबल माना जाएगा। ठीक है, इस तरह से सभी इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, आप विस्तार पूर्वक पढ़ सकते हैं और समय आपके पास बहुत अच्छा है। जिन्होंने 22, 23, 24 में अगर क्वालिफाई किए हैं अपना मास्टर, अपना ग्रेजुएशन, अपना डिग्री जो है, डिप्लोमा जो है, तो बिल्कुल आप अप्लाई कीजिए। बहुत ही अच्छा अवसर है। भारत देश की एक बहुत ही अच्छी संस्था इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पे ये वैकेंसीज आई हुई है। आप यहाँ ज्वाइन कीजिए, फॉर्म भरिए, सेलेक्ट होइए। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ यही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस नोटिस था आप लोगों के लिए जिसको आपसे रूबरू कराना था। धन्यवाद साथियों, आज के वीडियो में केवल इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।